चलिए इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को पॉइंट बाय पॉइंट कवर करते हैं। बैकग्राउंड पहले समझ लो। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश पीएम क्लेमेंट अटली ने अनाउंस किया कि ब्रिटिश रूल इंडिया में 30 जून 1948 तक खत्म हो जाएगा और पावर रिस्पॉन्सिबल इंडियन हैंड्स में ट्रांसफर होगी। इसके बाद मुस्लिम लीग ने पार्टीशन की डिमांड तेज कर दी। फिर 3 जून 1947 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी वो उन पार्ट्स पे अप्लाई नहीं होगी जो उससे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। इसी दिन लॉर्ड माउंटबैटन, जो वाइसरॉय था, उन्होंने पार्टीशन प्लान प्रेजेंट किया जिसे माउंटबैटन प्लान कहते हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने आईएसी एक्सेप्ट कर लिया। इसको तुरंत इफेक्ट देने के लिए इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 बनाया गया। यह एक्ट ब्रिटिश रूल को खत्म करता है। इंडिया को 15 अगस्त 1947 से इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर किया। ये इंडिया का पार्टीशन करता है, दो इंडिपेंडेंट डोमिनियंस बनाए, इंडिया और पाकिस्तान दोनों को ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से सिसीड करने का राइट भी दिया। वाइसरॉय का ऑफिस अबॉलिश, हर डोमिनियन के लिए एक गवर्नर जनरल बनाया जिसे ब्रिटिश किंग डोमिनियन कैबिनेट की एडवाइस पे अपॉइंट करेगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट का अब इंडिया या पाकिस्तान के गवर्नेंस में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रही। दोनों डोमिनियंस की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज को पावर दी गई कि वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बना सके और ब्रिटिश पार्लियामेंट के किसी भी एक्ट को रिपील कर सके, इंडिपेंडेंस एक्ट खुद को भी। नया कॉन्स्टिट्यूशन बनने तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज को अपने टेरिटोरी के लिए लेजिस्लेट करने का पावर दिया और ये भी क्लियर किया 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट का कोई एक्ट ऑटोमेटिकली डोमिनियन पे अप्लाई नहीं होगा जब तक डोमिनियन की लेजिस्लेचर खुद उसको एक्सटेंड ना करे। पॉइंट नंबर 6, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का ऑफिस अबॉलिश कर दिया गया। उसके फंक्शंस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ अफेयर्स को ट्रांसफर कर दिए गए। पॉइंट नंबर 7, ब्रिटिश क्राउन की पैरामाउंट इंडियन प्रिंसली स्टेट्स पार खत्म कर दी गई। साथ ही ट्राइबल एरियाज के साथ ब्रिटिश ट्रीटी रिलेशंस भी 15 अगस्त 1947 से लैप्स हो गए। पॉइंट नंबर 8, इंडियन प्रिंसली स्टेट्स को फ्रीडम दी गई कि वो डोमिनियन ऑफ इंडिया ज्वाइन करें या डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान ज्वाइन करें या इंडिपेंडेंट रहे। पॉइंट नंबर 9, जब तक नए कॉन्स्टिट्यूशंस नहीं बन जाते तब तक इंडिया और पाकिस्तान की गवर्नेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग चलेगी, लेकिन दोनों डोमिनियंस को इस एक्ट में मॉडिफिकेशंस करने का अधिकार दिया गया। पॉइंट नंबर 10, ब्रिटिश मोनार्क का बिल्स को वीटो करने या अप्रूवल के लिए रिजर्व करने का राइट खत्म कर दिया गया, लेकिन गवर्नर जनरल के पास बिल्स को हिज मैजेस्टी के नाम पर असेंट देने की पावर बनी रही। पॉइंट नंबर 11, गवर्नर जनरल और प्रोविंशियल गवर्नर्स को कॉन्स्टिट्यूशनल या नॉमिनल हेड बना दिया गया। अब उन्हें हर मैटर में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर काम करना था। पॉइंट नंबर 12, ब्रिटिश किंग के रॉयल टाइटल्स से एम्परर ऑफ इंडिया का टाइटल हटा दिया गया। पॉइंट नंबर 13, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के थ्रू सिविल सर्विसेज में अपॉइंटमेंट्स और रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट्स बैंड कर दिया गया, लेकिन जो सिविल सर्वेंट्स 15 अगस्त 1947 से पहले अपॉइंट हुए उनके एग्जिस्टिंग सर्विस बेनिफिट्स कंटिन्यू रहे। अब फाइनल